एक की तस्वीर कैसी उभर कर आएगी। दो बड़े इवेंट्स बीत चुके हैं, एक बजट और एक ऑफ कोर्स क्रेडिट पॉलिसी। कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ दीपक शनॉय हमारे साथ हैं। दीपक, आफ्टरनून, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आज की पॉलिसी 25 बेसिस पॉइंट, डिस्पाइट द फैक्ट कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा कूल ऑफ कर रहा है। मार्केट हालांकि ये एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड क्या आपको लग रहा है कुछ और स्कोप है यहाँ पर आरबीआई के पॉज करने का, या फिर ये रेट हाइक का सिलसिला जारी रहेगा? एंड इफ सो, फिर इसे इक्विटी मार्केट के ट्रेडर्स कैसे पढ़ रहे हैं? Actually, Harshita, I don't think there is a relation at all. अभी जो रेट्स यूजली जब ऊपर हो जाते हैं और इतने ऊपर हो गए हैं कि 6.5% पे आरबीआई का रेपो रेट है, और इससे आपके हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ेगा, और सारी इंडस्ट्रीज के जो डेट के रेट्स हैं वो बढ़ेंगे, और वो इस टाइम पे बढ़ेंगे जब इन्फ्लेशन एक्चुअली कम हो रहा है। तो एक तरह से यहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं है, ग्रोथ में भी कोई मतलब ज्यादा सडनली क्रेजी लेवल का ग्रोथ भी नहीं है, और हमारा इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रहा है दैट मींस कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो इंडियन बिजनेसेस के लिए वो बढ़ रहा है। इसलिए इक्विटी मार्केट को एक्चुअली थोड़ी सी दिक्कत होनी चाहिए, ना कि इट्स नियरली अप 1%। सो एक तरह से एक डिस्कनेक्ट है इक्विटी मार्केट्स और डेट मार्केट की सिचुएशन में। और ये भी क्लियर है कि आरबीआई ने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि ये हमारा लास्ट रेट हाइक होगा। उन्होंने यही कहा है कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारा लास्ट रेट हाइक होगा। और यूएस अगर मुझे लग रहा है कि यूएस अगर बढ़ाती जाएगी रेट्स, इंडिया भी अपने रेट्स को बढ़ाएगी। शायद ये इसलिए कि हम वी डोंट वांट टू बी द फर्स्ट टू ब्रिंग डाउन रेट्स। तो आई थिंक ये लॉन्ग टर्म इक्विटीज के लिए उतना पॉजिटिव नहीं है अगर हम इस तरह से देखें। और दूसरा ये है कि डिमांड अगर कम हो जाता है, और इनफैक्ट डिमांड कोलैप्स भी हो सकता है इसकी वजह से, मतलब डिमांड ऑलरेडी मतलब काइंड ऑफ फ्लैटन हो चुका है और इससे वीकन हो सकता है। और हमें आगे देखने को ये मिलेगा कि आरबीआई को फिर बहुत जल्दी रेट्स नीचे भी लाने होंगे टू प्रमोट द इकोनॉमी। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म दिस इज नेगेटिव, लॉन्ग टर्म आई थिंक इवेंचुअली रेट्स विल कम डाउन। पर वो कब होगा, वन डजंट नो, बिकॉज फेड का स्टैंड साफ है कि जब तक वो 2% तक के कंफर्टेबल दायरे में नहीं आते, वो ये रेट हाइक्स का सिलसिला रोकने नहीं वाले हैं। और अगर उसी टैंजेंट में हम चल रहे हैं तो शायद हमारे लिए भी वो प्रेशर बनेगा। हाउएवर, हम पहले थे रेट्स बढ़ाने में, अब क्या हम पहले होंगे रेट पर एक पॉज लेने में या फिर घटाने में? टाइम विल टेल। दीपक, लेकिन कंसिडरिंग देयर इज अ बिट ऑफ अ डिस्कनेक्ट, पर डिमांड की जो आपने बात की, और आज एसबीआई के चेयरमैन से भी मैं बात कर रही थी राइट आफ्टर द पॉलिसी, उन्होंने कहा देखिए वो पास ऑन करने में समय लगता है। तो जो पहले के रेट हाइक्स आए हैं उसका थोड़ा सा असर देखने को मिला है। अब आगे ये रेट हाइक डेफिनेटली इंस्टेंटली पास ऑन होगा, और हमें अपनी जो डिपॉजिट रेट्स है वो भी बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि हम फिर हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कोर्स इज आल्सो गोइंग थ्रू द रूफ विद दीज रेट हाइक्स। मुझे बताइए, एक आम निवेशक के लिए फिर क्या ये एफडी में पैसा लगाना ज्यादा आकर्षक नहीं हो जाएगा क्या? और ऐसी स्थिति में फिर क्या आपको लग रहा है इक्विटीज थोड़ा बहुत एक कॉर्नर में जा सकते हैं, एंड परहैप्स द डेट विंडो इज लाइकली टू बी मोर एक्टिव एंड मोर अट्रैक्टिव एक आम निवेशक के लिए? हर्षदा, मैं सच बताऊं तो इंडियन इन्वेस्टर इज लाइक 1 साल का इन्वेस्टर। मतलब 1 साल पहले से अब तक जो रिटर्न आया है वो जहां सबसे ज्यादा आया है वहां पे इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा जाता है। और लोग अगर आज देखें कि निफ्टी में अगर या फिर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको शायद 1 या 2% ही मिला होगा 1 साल के अंदर। और अगर आप एफडी देखें तो 6-7% मिला है। तो लोग यही सोचते हैं कि देखिए अब तो एफडी में 7% आ रहा है, व्हाई नॉट कीप इट, क्योंकि निफ्टी में सिर्फ 1% का रिटर्न आया। और वो सारा अगर मनी एफडी में शिफ्ट कर दें तो नेक्स्ट 1 साल बाद अगर निफ्टी का रिटर्न 10% भी हो जाता है, समझ लीजिए 10% भी हो जाता है, 10% में भी वो फिर वापस देखेंगे, कहेंगे अरे ये तो निफ्टी है तो हमारे एफडी से ज्यादा दे रहा है, तो हमें निफ्टी में वापस जाना, म्यूचुअल फंड में ज्यादा वापस जाना चाहिए। वो इंडियन इन्वेस्टर का जो टेम्परामेंटल ये है वो कभी चेंज ज्यादा हुआ नहीं है।
लेकिन इस बार क्या हुआ है कि काफी जो लोग एसआईपी कर रहे हैं इन म्यूचुअल फंड्स में, वो अपना एसआईपी बरकरार रख रहे हैं। ये नहीं कि आप वो इतना काट रहे हैं कि हमें डर लगने लग गया कि और इनफ्लोज नहीं आएंगी इक्विटी मार्केट्स में। मुझे यही लगता है कि लॉन्ग टर्म में निफ्टी जब अपना और जो मार्केट्स जब अपना रिटर्न्स दिखाएंगी तो लोग भी अपना इन्वेस्टमेंट वापस करेंगे। शायद एक साल ना करें वो ठीक है, लेकिन वो तो नॉर्मली है। हर 2-3 साल बाद एफडीज ज्यादा रिटर्न देती है इक्विटीज से एक साल के मुताबिक, मतलब एक साल अगर देखें तो। बट अगर आप 4 साल या 5 साल का रिटर्न देखें तो 90% ऑफ द टाइम एनी 5 year पीरियड इन इंडिया equities have returned more than equivalent FDs। मतलब आप पिछले 20 साल में जाएं, कभी भी आप 5 साल का इन्वेस्टमेंट रखते हैं अगर इक्विटी में, 90+% ऑफ द टाइम आपको इक्विटीज में एफडी से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। और एफडीज का जो टैक्सेशन है वो आपके लिए बहुत नेगेटिव है। वो बस आपके इनकम में ऐड होके आपको 30% 33% टैक्स देना पड़ता है। इक्विटीज में जब आप निकलोगे तब अभी के लिए एटलीस्ट 10% ही टैक्स है। सो रिलेटिवली स्पीकिंग आई थिंक इक्विटीज आर स्टिल बेटर, बट पीपल विल बिहेव डिफरेंटली। चलिए, तो एक काम करते हैं दीपक जी, जो हर्षदा ने प्रश्न पूछा कि शैल वी मूव टुवर्ड्स डेट, तो अब आप हमको ले आए दोबारा से मोड़ के इक्विटी की तरफ ही, क्योंकि लॉन्गर टर्म में इक्विटी विल डेफिनेटली डिफेक्ट, और जो एफडी का पोस्ट टैक्स अगर आप रिटर्न्स होता है वो वाकई अच्छा नहीं होता है। अच्छा, अब आपने एक साल का जो एक टाइम फ्रेम की बात करी दीपक जी, यहाँ पर एक साल में हमने देखा कि ये पूरा का पूरा 18,800 तक का निफ्टी का सफ़र हमने तय किया अंडर द लीडरशिप ऑफ बैंक्स। जब आप कहते हैं कि बैंक्स अब अभी भी अगर आप देखें ब्याज दरें काफ़ी हार्ड रहेंगी, ऊपर जाने की बहुत संभावना है, वो बैंकों के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं होती। बट इसी एक साल में सबसे ज़्यादा प्राइस डैमेज हुआ है आईटी पर। आईटी पर आपका व्यू क्या है? अभी भी आप कह रहे हैं कि यूएस में ब्याज दरें जो हैं वो बढ़ने का क्रम जारी रहेगा, अभी टर्मिनल रेट का कोई सेंस नहीं मिल रहा है आपको। ऐसे में आईटी पे आपका व्यू क्या है, जहाँ पे एक साल में लगभग 1.25 साल में सबसे सीवियर प्राइस डैमेज हुआ है? सो आई थिंक पिछले साल हमारा ये व्यू था कि जब तक ये बना रहेगा हाई इंटरेस्ट रेट, तो आईटी कंपनीज के लिए नेगेटिव ही है। उनके मार्जिन्स भी कम हो जाएंगे, क्योंकि कोविड में जो मार्जिन्स एक्सपैंड हुए थे क्योंकि उनकी ऑफिसेज वगैरह और ट्रैवल वगैरह बंद था, अब वो कॉस्ट वापस आ गए और ट्रैवल के कॉस्ट काफी बढ़ गए, वीजा के कॉस्ट भी काफी बढ़ गए। अब वो उनके मार्जिन्स नॉर्मलाइज हो गए एक तरह से। आप देखेंगे अभी टीसीएस के मार्जिन्स और बाकी जो कंपनीज के मार्जिन्स है वो वापस, टीसीएस का सबसे ज्यादा है, नियरली 24-26%। बाकी जो मिड कैप आईटी है वो 14 से 18% के मार्जिन पे वापस पहुंच गई है। अब ऐसा हुआ है कि यूएस में जहां पे लोगों, बड़ी कंपनीज ने भी अपने ले ऑफ स्टार्ट कर दिए हैं और उन्होंने कहा कि जो हमने एक्सपेंसिव वर्कफोर्स हायर किया था उसको हम कम करेंगे। बट इवेंचुअली जो ऐसा बिजनेस अगर हम वो उस तरह से अगर बिजनेस को देखेंगे तो वो ऐसा ही करेंगे कि दे विल आउटसोर्स मोर टू कंट्रीज लाइक इंडिया, वेयर देयर इज लॉट ऑफ टैलेंट, वेयर देयर इज लॉट ऑफ मैन पावर ऑल्सो, जहां पे आपके कॉस्ट भी कम हो जाएंगे और काम भी चलता रहेगा। तो यूएस में शायद ले ऑफ्स कंटिन्यू हो जाए, इंडिया में ले ऑफ, इंडिया में उल्टा वो और बिजनेस ट्रांसफर करते रहे। ये दिस विल हैपन ओवर द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट ईयर। सो आई थिंक जहां आईटी का सबसे ज्यादा मतलब डैमेज हुआ है पिछले एक साल में, अब से शायद आईटी विल स्टार्ट लुकिंग इंटरेस्टिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट सेकेंड क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फिस्कल। मतलब आपके जो अप्रैल जून या फिर जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर्स में आई थिंक उसकी विजिबिलिटी आएगी एंड उस टाइम पे हमें पोजीशन बिल्ड करना चाहिए। ऑलरेडी अगर आप देखें आईटी इंडेक्स इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स हैज it started to do well। यूजुअली जो बिजनेस रिजल्ट्स आते हैं वो बाद में आते हैं, पहले प्राइसेस मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइसेस मूव लगे हैं, बट हम वेट करेंगे थोड़ा सा ताकि हमें मतलब कॉन्फिडेंस मिले कि बिजनेसेस भी उसी तरफ जा रही हैं और फिर वी विल बिल्ड मोर पोजीशन। हमने काफी अपना आईटी पोजीशन कम किया था, अब हम शायद नेक्स्ट 6 मंथ्स में इंक्रीज करेंगे। इट्स एक्चुअली लुकिंग लाइक अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। टाइम टू इन्वेस्ट इन द आईटी स्टॉक्स। दीपक, आज की जो हेडलाइन है वो पेटीएम है। आई एम श्योर आपने भी वो कॉन कॉल अटेंड किया था एंड देयर वर लॉट ऑफ पीपल क्यूरियस टू सी कि यहाँ से आगे क्या नंबर्स की ट्रैजेक्टरी आएगी।
द फैक्ट दैट मक्वायरी जिन्होंने सबसे पहले वो अग्रेसिव डाउनग्रेड किया था, एक डबल अपग्रेड करते हैं, उनको थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म दिखाई दे रहा है। स्टॉक भागा है कल और आज में अच्छा खासा, और बाकी स्टॉक्स भी इन द होप दैट दे टू विल अटेन प्रॉफिटेबिलिटी तेजी दिखा रहे हैं। इस पॉकेट पर और स्पेशली नंबर्स के बाद फ्रेश थॉट्स क्या है? क्या पैसा कमिट करने का टाइम आ रहा है? क्या पेटीएम ने वो कॉर्नर टर्न कर लिया है? सो टू बी ऑनेस्ट सरसता, हम हमारा कॉन्फ्लिक्ट है तो हम पेटीएम के बारे में डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो काफी जो स्टार्टअप के जो वैल्यूएशन है जो रिसेंटली आई हुई हैं, उनके जो एक जो एक्सपेंस है सबसे ज्यादा वो है ईसॉप कॉस्ट्स। ये ईसॉप का जो कॉस्ट है वो काफी स्ट्रेन सा कॉस्ट है। एक तरह से उन्होंने जो मार्केट में वैल्यूएशंस लगाई हैं वो आईपीओ के वक्त के करीब जो वैल्यूएशन था मार्केट में, उस हिसाब से ईसॉप कॉस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है। तो एक तरह से अगर कंपनी का जो मार्केट प्राइस आईपीओ में था, चलो समझ लीजिए 1,000 रुपए था, और लोगों ने ईसॉप कॉस्ट कैलकुलेट करना स्टार्ट किया 1,000 रुपए से। अभी भी वो ईसॉप कॉस्ट 1,000 रुपए के हिसाब से भी कैलकुलेट हो रहा है। अगर स्टॉक का प्राइस अभी 300 रुपए भी है तो द एडवांटेज ऑफ द फॉल इज नॉट कमिंग टू द ईसॉप कॉस्ट फॉर मेनी ऑफ दीज कंपनीज। सो एक तरह से जो आपको फिर उस ईसॉप कॉस्ट को एडजस्ट करके you have to look at the profitability। मुझे लग रहा है कि अभी भी टाइम है, 6 क्वार्टर्स और लगेंगे एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने में। और दूसरा जो हमारे मार्केट का जो साइकिल है जहां पे डिमांड कम हो रहा है, काफी मतलब स्लोली डिमांड एट द टॉप एंड स्टार्टिंग टू कम डाउन, एक साइकिल भी आ जाएगा 6 क्वार्टर में। तो उस हिसाब से हमें शायद इन कंपनीज को ओवर द नेक्स्ट 6 क्वार्टर्स इवैल्यूएट करना चाहिए। एंड वी हैव सम इन्वेस्टमेंट इन सम ऑफ देम, बट we do not recommend right now any of them per se। I think it will take time for us to build confidence even in the actual underlying account profitability, but I think very exciting sector, क्योंकि इनमें बहुत बहुत बड़ी कंपनीज हैं ये, और मार्केट साइज इतना ज्यादा है कि अगर ये सक्सेस एक्चुअली प्रॉफिटेबल हो जाए तो कल को वेरी लार्ज कैप कंपनीज भी बन सकती हैं। पॉइंट टेकन। संदीप, मुझे याद है जब बजट अनाउंस हुआ था और उसके बाद से जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की धुलाई हुई थी, मैं इनफैक्ट आपका स्पेसेस भी सुन रही थी, आई बेग योर पार्डन दीपक, वहां पर जब आपने स्पेसिफिकली कहा था कि ये आर्बिट्राज था जो कुछ लोग उसका फायदा उठा रहे थे, and of course now the government is taken that away। ये बताइए, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में जो हिट आना था वो क्या आ चुका है या फिर वो पेन लार्जली आगे भी देखने को मिलेगा? सो एक्चुअली आपको इस क्वार्टर में तो पेन बिल्कुल नहीं नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो लॉ अप्लाई होने वाला है वो अप्रैल 1 से आएगा। तो आज से अप्रैल 1 तक आपको इतने कॉल्स आएंगे इंश्योरेंस कंपनी से कि जो फाइनेंस कंपनीज आपको पहले कॉल करती थी उससे ज्यादा इंश्योरेंस वाले कॉल करेंगे, मुझे लगता है। क्योंकि यही टाइम है कि अगर आप बड़ी प्रीमियम भी पे करें तो उसका आपको जब पैसे मिलेंगे 10 साल बाद, 5 साल बाद, जो भी है, उस टाइम पे सारा टैक्स फ्री होगा। एंड इट इज ओनली फॉर पॉलिसी सोल्ड आफ्टर अप्रैल 1 कि आपको जो मतलब जो रिटर्न है वो पूरा टैक्स्ड होगा। तो मुझे लग रहा है ये क्वार्टर काफी अच्छा रहेगा कुछ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट एलआईसी में है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो इम्पैक्ट होगा अगले क्वार्टर से, विच इज अप्रैल क्वार्टर के बाद से होगा, और वो इम्पैक्ट सबसे ज्यादा एचडीएफसी लाइफ को होगा शायद, और फिर आईसीआईसीआई प्रू, एसबीआई लाइफ, क्योंकि ये लोग ये जो कंपनीज हैं, आई मीन एचडीएफसी स्पेसिफिकली, उनके रफली 1/10 or little more than 10% of their customers are the target market for paying more than 5 lakh premium per year। और ये जो 5 लाख प्रीमियम है वो एक इंश्योरेंस कंपनी से नहीं है, वो आपकी सारी कंपनीज मिला के अगर आप 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम दे रहे हो फॉर एनी न्यू पॉलिसीज टेकन फ्रॉम अप्रैल 1 ऑनवर्ड्स, तो उसमें फिर लागू हो जाता है सारे पॉलिसीज में, जहां पे 1 लाख से ज्यादा, आप 5 लाख से ज्यादा आप एनुअल प्रीमियम दे रहे हो। तो ये आई थिंक सबसे ज्यादा इम्पैक्ट एचडीएफसी को, लाइफ को इफेक्ट हो सकता है। एंड हमें करंटली पता भी नहीं है, और पता भी नहीं लगेगा जब तक कि फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, विच विल बी आफ्टर जून ऑफ 2023।
तो आई थिंक अभी देखना पड़ेगा कि आई मीन कमेंट्री कैसी है। कमेंट्री में तो मैं बोला सिर्फ 10% इम्पैक्ट है, पर मुझे लग रहा है कि ये इम्पैक्ट थोड़ा सा स्प्रेड होके ज्यादा हो जाएगी। एंड द लीस्ट इम्पैक्ट विल बी टू LIC, जहां पे 5 लाख से ज्यादा वाले प्रीमियम आई थिंक relatively very small percentage of policies. So that way, we are biased, but impact काफी हो चुका है stocks में, लेकिन I think real impact will come only after results. दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट्स होल्ड इन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों पर तो नजरें रहेंगी। हाउएवर, बहुत अच्छा रिवर्सल भी देखने को मिला है उस धुलाई के बाद। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए दीपक शेनॉय, बहुत पॉइंटेडली अपनी